Hello guys, this is Hitesh Tripathi and this is the tutorial video of question C coin rows educational round 112 division 2. If you haven't subscribed this channel, please subscribe this channel. I post CPA tutorials plus DSA related stuff. So I'm generalizing this question. I hope कि आपने पहले से पढ़ लिया होगा ना. हमारे पास था क्या, हमारे पास एक 2 क्रॉस m की एरे थी. ठीक है, हमारे पास एक 2 क्रॉस m की एरे थी. इफ आई ड्रॉ दैट एरे, लेट्स से मैंने एक 2 क्रॉस m की एरे ले ली. ठीक है, फाइन. 2 क्रॉस 5 की ये मैंने एरे ले ली. अब था क्या हमारे पास कि हमारे पास दो लोग थे, एलिस एंड बॉब. वो दोनों यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे और उनको यहाँ पे आना था. ठीक है, व्हेन फर्स्ट एलिस मेक्स ऑल हर मूव्स अंटिल शी रीचेस 2 क्रॉस m एंड शी कलेक्ट ऑल द कॉइंस इन द सेल शी विजिटेड. ओके, तो एलिस ने फर्स्टली स्टार्ट किया और वो यहाँ से 1 1 से चल के 2 क्रॉस m में आ गई. ठीक है, फाइन. और उसने जो जो और ये जितने भी शेल्स हैं, सपोज ए आई जे में कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स थे, वो सारे के सारे एलिस ने कलेक्ट कर लिए. ठीक है, फाइन. When Alice finishes, Bob starts his journey. He also performs the move to reach 2M and collect the coins in all the shells that he visited, but Alice didn't. ठीक है, तो अब सेम पोजीशन से बॉब स्टार्ट करेगा. ठीक है, और वो भी यहाँ पे आएगा और वो खाली उन शेल्स के कॉइन्स ले पाएगा जहाँ पे एलिस ने कलेक्ट नहीं किए कॉइन्स. ऑब्वियसली जहाँ पे रह गए होंगे वहां के कलेक्ट कर पाएगा. ठीक है, एंड द स्कोर ऑफ द गेम इज टोटल नंबर ऑफ कलेक्ट कॉइन्स कलेक्टेड बाय बॉब. और बॉब को जितने भी कॉइन्स मिले वो गेम का स्कोर है. ठीक है, नाउ एलिस वांट्स टू मिनिमाइज द स्कोर, बॉब वांट्स टू मैक्सिमाइज द स्कोर. सो इफ ये वाली लाइन तुम अच्छे से पढ़ो तो एलिस वांट्स टू मिनिमाइज द स्कोर. तो एलिस जो चाहती है कि बॉब का स्कोर मिनिमम हो जाए. ओके, एलिस वांट्स कि बॉब के लिए मैं कम से कम नंबर ऑफ कॉइन्स छोड़ूं. ठीक है, और यू कैन से कि एलिस जो चाहती है कि मैं मैक्सिमम कॉइन्स कुछ इस वे में यहाँ से कॉइन्स उठाऊं कि बॉब के लिए जो भी कॉइन्स उठे वो मिनिमम हो जाए. ठीक है, फाइन. तो एलिस कोई ऐसा पाथ चुनेगी, ठीक है, जिससे कि बॉब बचे हुए कॉइन्स जो हैं उनमें से जितने भी कॉइन्स उठा रहा है वो मिनिमम हो जाए. ठीक है, फाइन. एंड व्हाट विल बी द स्कोर ऑफ द गेम इफ बोथ प्लेड ऑप्टिमली. फाइन. तो एक बार हम फिर से मैट्रिक्स बनाते हैं 2 क्रॉस m की. यानी 2 क्रॉस m की मैट्रिक्स बनाए. ठीक है, नाउ व्हाट आई से इज कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स देखो इसमें कौन कौन से बन सकते हैं. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स. एलिस ने अगर यहाँ से सपोज यहाँ पे एलिस थी और उसने शुरू किया, तो एलिस कैसे कैसे चल सकती है. एक यहाँ से ऐसे, है ना, फाइन. तो ये मेरा फर्स्ट पाथ था. सेकेंड पाथ कैन बी वो फर्स्ट वाला ऐसे जाए और उसके बाद नीचे से यहाँ से ऐसे चले. थर्ड पाथ कैन बी वो 2 शेल्स ऊपर से जाए और फिर यहाँ से चले. अनदर पाथ कैन बी वो 3 शेल्स ऊपर से जाए और यहाँ से चले. ठीक है, फोर्थ पाथ कैन बी वो यहाँ से आए, यहाँ से ऐसे जाए. एंड लास्ट पाथ कैन बी वो ऐसे आ जाए. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पाथ्स तुम कहीं ना कहीं कह सकते हो कि m पॉसिबल है. ठीक है, और m और जितने भी वो सारे के सारे तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गए. फाइन, फाइन. अब एलिस को इन सारे पाथ में से कौन सा पाथ लेना है, ऐसा पाथ जिससे बॉब का स्कोर मिनिमाइज हो जाए. ठीक है, बॉब का स्कोर मिनिमाइज हो जाए. अब देखते हैं कि अगर एलिस ने सपोज लेट्स से एलिस टुक दिस पाथ, एलिस ने ये वाला पाथ लिया. ठीक है, और ये तुम्हारी कुछ है ऐसी थी, एलिस टुक दिस पाथ. ओके, तो एलिस ने क्या किया होगा, यहाँ के सारे शेल्स के कॉइन्स उठा लिए होंगे. ठीक है, तो ये डन, ये डन, ये डन, दिस डन, दिस डन, दिस डन, दिस डन, ये सारे कॉइन्स एलिस ने उठा लिए. अब बॉब क्या करेगा, इन केस एलिस ने अगर ये वाला पाथ फॉलो किया है तो बॉब क्या करेगा. अब बॉब कौन कौन से पाथ ले सकता है, बॉब को अब क्या करना है, बॉब को अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है. सो इधर बॉब विल गो इन दिस वे. ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं. इधर बॉब विल गो दिस वे. ठीक है, दैट इज दिस वे. और इधर बॉब विल गो दिस वे. वाई, क्योंकि बॉब चाहेगा कि ऑब्वियसली
जिन शेल्स के एलिस ने उठा लिए उसका तो बॉब अब कुछ कर नहीं सकता। सो बॉब क्या बोलेगा कि जहां पे बचा मैं भाई वही उठा लेता हूँ। ओके, और वो अगर बॉब को वो चीज उठानी है तो बचे कौन कौन से, ये तीनों बचे हैं और ये दोनों बचे, ठीक है। तो इन दोनों को उठाने के लिए इधर बॉब विल गो दिस वे और इधर बॉब विल गो दिस वे। ओके फाइन। तो यू कैन से कि अगर एलिस ने ये पाथ फॉलो किया है, ठीक है, तो बॉब क्या करेगा, या तो ये पाथ फॉलो करेगा या तो ये। अगर बॉब ने ये पाथ फॉलो किया तो बॉब का सम या फिर हमारा स्कोर कितना आ जाएगा, इन तीनों का सम। ओके, और यू कैन से सफिक्स, अगर मैं इस इंडेक्स को आई ले लूं तो सफिक्स सम ऑफ आई प्लस वन। ओके, और अगर बॉब ने ये पाथ फॉलो किया तो यू कैन से कि प्रीफिक्स सम ऑफ आई। ठीक है, तो बॉब ये दोनों स्कोर एक्वायर कर सकता है अगर एलिस ने तुम्हारा कौन सा पाथ फॉलो किया है। ऑब्वियसली मैंने बता दिया, ठीक है फाइन। तो करंट इंडेक्स आई के लिए अगर बॉब ने ये पाथ फॉलो किया है, दैट इज यू कैन से कि ith पाथ, ठीक है, ith पाथ अगर एलिस ने फॉलो किया है, एलिस ने ith पाथ फॉलो किया है, तो बॉब का स्कोर उसमें कितना हो जाएगा, या फिर सफिक्स सम ऑफ आई प्लस वन और प्रीफिक्स सम ऑफ आई। तो इन दोनों में से ऑब्वियसली बॉब विल टेक मैक्सिमम वन। ओके फाइन। तो यू कैन से कि फॉर ith पाथ ऑफ एलिस बॉब कैन फाइंड max of prefix of I और suffix of I plus वन। फाइन फाइन। अब ith पाथ में बॉब ये कर सकता है, ठीक है, अगर एलिस ith पाथ चल रही है। एलिस क्या चाहती है कि ये चीज मिनिमाइज हो जाए, तो व्हाट एलिस विल डू इज एलिस सारे के सारे पाथ्स ट्राई करेगी i इज इक्वल्स टू 1 से n तक, दैट इज ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, और सबका क्या ले लेगी, मिनिमम। तो मिनिमम ऑफ आंसर एंड इन सबका मिनिमम। ओके, तो यू कैन राइट हियर इज p ऑफ i एंड suf ऑफ i प्लस वन। ओके फाइन। तो लेट मी शो यू द कोड और समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये रहा प्रीफिक्स और सफिक्स। फिर मैंने एरे का इनपुट ले लिया, फिर मैंने क्या किया, सिंपली ये सपोज मेरी 2D मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मैंने फर्स्ट जो ऊपर वाली रो है उस टोटल का सम निकाल लिया, ठीक है फाइन, और वो मैंने प्री में डाल लिया। अब मैं टोटल मैट्रिक्स में यहां से यहां की तरफ इटरेट कर रहा हूं, ठीक है। मुझे आंसर कैसे अपडेट करना अपना, अगर मैं इस इंडेक्स पे हूं फॉर से, ठीक है, तो मेरा आंसर कैसे अपडेट होगा, इसका, ओके, इसका मीन्स टोटल सम से मेरा ये वाला माइनस। तो मैंने क्या किया, सिंपली इस वाली लाइन में प्री माइनस ए नॉट आई किया, ठीक है, तो मुझे ये वाली चीज मिल गई। और सफिक्स में मुझे क्या चाहिए, ये वाली चीज, ठीक है। तो करंट इंडेक्स के लिए मैंने ये वाली चीज निकाली, इन दोनों का मैक्सिमम यहाँ पे लिखा ये चीज, मैक्सिमम ऑफ सफिक्स एंड प्रीफिक्स और टोटल का मिनिमम, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको इजीली समझ में आ गई होगी, इतनी कोई कॉम्प्लेक्स ही चीज नहीं है। ओके, and if you still have any doubt you can ask in comment section, I will explain you in brief further. Okay, so thank you guys for watching this video. If I will solve further questions I will make the video. Thank you guys for watching.